हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। और आज की वीडियो है एमएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए कोर डेटा टॉपिक से। तो फिर बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। आज हम बात करेंगे एरियल अडेप्टेशन इन बर्ड्स में, कि जो बर्ड्स में, जो पक्षियों में उड़ने के लिए जो अडेप्टेशन होता है वो क्या क्या होता है, और इसी को ही हम किस किस नाम से जानते हैं, वोलेंट, एरियल, फ्लाइट अडेप्टेशन एक्सेट्रा। तो एरियल अडेप्टेशन होता क्या है? एरियल अडेप्टेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन इन एनिमल किंगडम। तो जो एरियल अडेप्टेशन है वो क्या है? एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है किसकी? लोकोमोशन की या मूवमेंट की। किसमें? एनिमल किंगडम में। यंग इज़ नॉट रॉन्ग व्हेन ही कॉल्स द बर्ड्स एज मास्टर ऑफ द एयर। एयर होती है, उसके मास्टर कौन होते हैं? बर्ड्स होते हैं। देयर इज़ प्रैक्टिकली नो सिस्टम और नो ऑर्गन्स दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड इन रिलेशन टू फ्लाइट। कोई भी ऐसा ऑर्गन या फिर कोई अलग से ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जो मॉडिफाइड होकर फ्लाइट में हेल्प करे। बर्ड्स इवॉल्व नॉट ओनली विंग्स बट ऑल्सो मैनी अदर अडेप्टेशंस दैट मेक पॉसिबल टू फ्लाई। जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उसमें केवल पंख ही हेल्प नहीं करते, उसके साथ साथ में बहुत सारे अडेप्टेशंस भी होते हैं जो उड़ने को पॉसिबल बनाते हैं। फ्लाइंग इज़ ए बैलेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ फोर्सेस। जो फ्लाइंग है, जो उड़ना है, वो दो बलों के बीच का एक बैलेंस है, और उनका नाम क्या है? लिफ्ट एंड वेट, लिफ्ट और वेट का, और थ्रस्ट एंड ड्रैग का। मतलब उठना वेट के साथ में, थ्रस्ट एंड ड्रैग मतलब आगे और पीछे वाली जो मूवमेंट है उसमें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन अकर्स इन बर्ड्स फॉर फ्लाइंग। तो केवल दो टाइप के अडेप्टेशन पाए जाते हैं पक्षियों में उड़ने के लिए। पहला क्या है? मॉर्फोलॉजिकल, और दूसरा क्या है? एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स जो हम बाहर से देखकर बता सकते हैं, और एनाटॉमिकल मीन्स जो इंटरनल होता है, मतलब जो अंदर की साइड होता है, वो वाला अडेप्टेशन हम इसमें पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बॉडी शेप, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, थर्ड बॉडी कवर्ड बाय फीदर्स, मोबाइल नेक एंड हेड, बीक, absence of teeth, bipedal locomotion, perching and short tail। और एनाटॉमिकल अडेप्टेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्लाइट, मसल्स, लाइटनेस ऑफ बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये कुछ कौन कौन से अडेप्टेशन है? मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। बात करें अगर हम मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की, तो पहला क्या है? बॉडी शेप, मतलब क्या है? शरीर की रचना। बर्ड्स हैव शॉर्ट, लाइट एंड कॉम्पैक्ट बॉडी एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स विच हेल्प टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द एयर। तो जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके पास में क्या आती है? छोटी, लाइट मतलब हल्की, एंड कॉम्पैक्ट बॉडी, और कॉम्पैक्ट बॉडी एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। जो और एनिमल्स है उनके कंपेयर में इनके पास में छोटी और हल्के वेट की कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, जो उनको हवा में बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। द शेप ऑफ द बॉडी, जो शरीर की शेप होती है, रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ ऑल इट्स सेवरल अडेप्टेशन। वो एक तरीके से क्या है? टोटल है किस चीज़ का? जितने भी उसमें अडेप्टेशंस पाए जा रहे हैं उनका। फिर सेकंड क्या है? बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स की जो बॉडी है वो किसके थ्रू ढकी हुई रहती है? फीदर्स के थ्रू, वो जो छोटे छोटे से पंख होते हैं उनके थ्रू। बॉडी ऑफ ऑल बर्ड्स आर कवर्ड बाय स्पेशल इंटेग्यूमेंट्री डेरिवेटिव्स कॉल्ड फीदर्स। तो जो बॉडी है पक्षियों की वो किसके थ्रू ढकी रहती है? फीदर्स के थ्रू, जो क्या है? इंटेग्यूमेंट्री डेरिवेटिव्स है, मतलब क्या है? जो त्वचा के डेरिवेटिव्स हैं। फीदर्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ बर्ड्स। जो पंख है वो एक तरीके से क्या है? स्पेशल चीज़ है उड़ने के लिए। नो अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव डेवलप्ड दैम। और किसी भी ग्रुप के एनिमल में ये डेवलप नहीं होते, ये उनमें एबिलिटी नहीं होती पंख को डेवलप कराने की अपनी बॉडी में। फीदर्स हेल्प टू मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जो पंख है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर में भी हेल्प करते हैं। मतलब क्या है कि बॉडी के टेम्परेचर को भी फिक्स करने में वो हेल्प करते हैं। 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो आगे वाले लिम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पंखों में। पंख क्या है? जिसके थ्रू जो बर्ड है वो एक तरीके से फ्लाई करती है। और फीदर्स क्या है? वो जो बिल्कुल छोटे छोटे से पंख होते हैं, बिल्कुल इस तरीके के। फीदर्स मतलब जो बिल्कुल छोटी छोटी सी वो स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपने कबूतर की भी देखी होगी। दी 4 लिम्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू यूनिक एंड पावर ऑर्गन्स दी विंग्स। तो जो 4 लिम्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? यूनिक मतलब अलग तरीके के, और पावर ऑर्गन्स जिनको हम क्या कहते हैं? विंग्स। विंग्स आर नॉट फ्लैट। जो विंग्स या पंख होते हैं वो फ्लैट नहीं होते, बट नॉट ओनली कॉनकेव
बिलो, नीचे की, केवल नीचे की तरफ से ही वो कॉनकेव नहीं होते, बट आल्सो कॉन्वेक्स अपर, ऊपर की तरफ से वो कॉन्वेक्स होते हैं। तो उनमें क्या होगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों तरीके के प्रेजेंट होंगी। विंग्स आर सोल ऑर्गन्स ऑफ फ्लाइट, मतलब क्या है, एक तरीके से आत्मा है ये उड़ने के लिए। तो विंग्स आर सोल ऑर्गन्स ऑफ फ्लाइट। ड्यूरिंग रेस्ट, आराम के समय, दे रिमेन्स फोल्डेड अगेंस्ट द साइडेड ऑफ द बॉडी, जब वो आराम करते हैं तो जो इनके पंख है वो क्या हो जाते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं बॉडी की साइड में। बट ड्यूरिंग फ्लाइट, लेकिन उड़ने के समय, दे बिकम एक्सपेंडेड, वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये क्या है आपका एक डायग्राम है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बर्ड की बॉडी की शेप को। तो ये क्या है आपकी मोबाइल नेक, मीन्स जो एक तरीके से मूवमेंट शो करती है। ये क्या है, बीक, जिसमें कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं होते। स्ट्रीमिंग स्पिंडल शेप्ड बॉडी, कि जो इसकी बॉडी की शेप है वो कैसी होगी, स्ट्रीम लाइन होगी, जो क्या काम करेगी, जो एयर को एक तरीके से चीर के आगे की साइड बढ़ने में हेल्प करती है। पावरफुल फ्लाइट फ्रेमवर्क, कि एक तरीके से क्या है कि पावरफुल होता है उड़ने के लिए। बाइपेडल लोकोमोशन मीन्स क्या होता है कि केवल दो पैरों के थ्रू ये लोकोमोशन या गति अपनी शो करते हैं। पर्चिंग टोज का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जब वो किसी भी तार पे बैठे रहते हैं तो जो उनके पंजे हैं वो किस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से उस तार को पकड़े रहते हैं। तो ऐसे वाले टोज क्या कहलाते हैं, पर्चिंग टोज कहलाते हैं। फिर फोर्थ एडेप्टेशन क्या है मोर्फोलॉजी में, बीक या चोंच। द माउथ इज ड्रॉन आउट, जो मुंह होता है वो बाहर की तरफ को खिंचा हुआ होता है। इनटू द हॉर्नी बीक, किसमें, एक हॉर्नी चोंच के रूप में। विच इज़ यूज एज ए फोर्सेप इन पिकिंग अप थिंग्स, जो एक फोर्सेप की तरीके से, जो चिमटी होती है ना उसकी तरीके से वो चीज़ों को उठाने के लिए यूज़ की जाती है। द बीक इज ऑल्सो यूज फॉर नेस्ट बिल्डिंग, तो जो चोंच है वो किस में यूज़ की जाएगी, नेस्ट बिल्डिंग में भी यूज़ की जाती है। विच इन अदर एनिमल इज डन बाय फोर लिम्स, जो अदर एनिमल्स है वो उसमें किसके थ्रू की जाती है, फोर लिम्स के थ्रू किया जाता है। अब्सेंस ऑफ टीथ फॉर रिड्यूस बॉडी वेट, तो जो दांत है वो अब्सेंट होते हैं इनमें बॉडी वेट को कम करने के लिए, मतलब भार को कम करने के लिए। इज इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन या अनुकूलन है उड़ने के लिए, किसमें, बर्ड्स में। फिर 6 क्या है, बाइपेडल लोकोमोशन, मतलब क्या है कि जिसमें केवल दो पैर के थ्रू लोकोमोशन होगा, ऐसा लोकोमोशन क्या कहलाएगा, बाइपेडल लोकोमोशन कहलाएगा। एज अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बर्ड्स बिकम्स concerned with flight, the posterior part of the body becomes modified for movement or land, तो जो posterior मतलब जो पीछे वाला पार्ट है बॉडी का वो किस तरीके से मॉडिफाइड हो जाता है, लैंड पर मूवमेंट करने के लिए। फॉर लोकोमोशन ऑन द ग्राउंड, भूमि पर लोकोमोशन या गति करने के लिए। एंड टू सपोर्ट द इंटायर बॉडी वेट, और पूरे के पूरे शरीर के भार को सपोर्ट करने के लिए। दी हिंड लिम्ब, जो पीछे वाले पैर हैं, बिकम्स स्ट्रॉन्ग, वो क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इन केस ऑफ रेडिटी, किसमें, रेडिटी बर्ड्स में होती हैं जो उड़ती नहीं है, केवल दौड़ती हैं, जैसे पेंगुइन, तो वो आपकी क्या हो गई, रेडिटी बर्ड्स हो गई। पर्चिंग क्या है फिर, दी हिंड लिम्स ऑफ ए बर्ड आर वेल स्पेशलाइज फॉर एन एर्बोरियल लाइफ, तो जो पीछे वाले पैर होते हैं चिड़िया में या पक्षी में वो किसके लिए स्पेशलाइज होते हैं, एर्बोरियल लाइफ के लिए। व्हेन ए बर्ड सेटल ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, कि जैसे ही कोई पक्षी किसी पेड़ की शाखा पर बैठता है, द टोज आर क्लोज राउंड, तो जो उनके अंगूठे हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके क्लोज राउंड, मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, किसको, ट्विंग को या शाखा को। एंड लाइक थस ए बर्ड कैन गो टू स्लीप इन दिस पोजिशन, और इस पोजिशन में पक्षी सो भी सकता है। विदाउट एनी फियर ऑफ फॉलिंग ऑफ, बिना किसी डर के कि वो गिर जाएगा। फिर अगला क्या है, शॉर्ट टेल, मतलब क्या है कि जो उसकी पूंछ है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। द शॉर्ट टेल ऑफ ए बर्ड बियर्स ए टफ्ट ऑफ लॉन्ग टेल फीदर्स, मतलब क्या है कि जो उसकी टेल है वो क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन जो उसमें फीदर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे लंबे प्रेजेंट होते हैं। विच स्प्रेड आउट इन ए फैन लाइक मैनर, जो किस मैनर में प्रेजेंट होते हैं, फैन लाइक। फैन लाइक मीन्स इस मैनर में प्रेजेंट होते हैं। एंड हेल्प टू लिफ्टिंग, और किस में हेल्प करते हैं वो, लिफ्टिंग मतलब ऊपर उठाने में। एंड काउंटर बैलेंसिंग ड्यूरिंग फ्लाइंग एंड पर्चिंग, और बैलेंस बनाने में, कब, उड़ने के टाइम पर बैलेंस बनाने में भी जो हेल्प करते हैं।
तो ये सब क्या थे, मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन थे बर्ड्स में, कि जो हम बाहर से देखकर बता सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, एनाटोमिकल, मीन्स जो हम बाहर से देखकर नहीं बता सकते, जो इंटरनली होते हैं। तो पहला क्या है इसमें, फ्लाइट मसल्स, मतलब कि वो मसल्स जो उड़ने में हेल्प करेंगे, क्या कहलाएंगी, फ्लाइट मसल्स कहलाएंगी। द एक्शन ऑफ द विंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लाइट मसल्स। तो जो एक्शन है पंखों का वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, फ्लाइट मसल्स के थ्रू। द विंग्स आर डिप्रेस्ड बाय लार्ज मसल्स, पैक्टोरलिस मेजर एंड एलिवेटेड बाय पैक्टोरलिस माइनर। कि जब पंख इस तरीके से होते हैं तो वो किसके थ्रू होता है, पैक्टोरलिस मसल्स के थ्रू। और जो एक तरीके से माइनर में होता है, एलिवेटेड जो होते हैं वो कौन सी मसल्स के थ्रू होता है, पैक्टोरलिस माइनर के थ्रू। अदर मसल्स आर स्मॉल, जो और मसल्स होती हैं इसके अलग, मांसपेशियाँ जो और होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। एंड हेल्प दी अबव मसल्स इन देयर फंक्शनिंग। और जो ऊपर मसल्स बताई गई थी, पैक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, उनके कार्य करने में सहायता करती है। सेकंड क्या है फिर, एंडोस्केलेटन लाइटनेस। मैनी अडेप्टेशंस फॉर फ्लाइट आर अपेरेंट इन द स्केलेटन ऑफ बर्ड्स। कि बहुत सारे ऐसे अनुकूलन दिखाई देते हैं पक्षियों में उड़ने के लिए, जिसमें पक्षी के स्केलेटन या कंकाल तंत्र में। द फ्यूजन ऑफ बोन्स फॉलो। तो जो एक तरीके से हड्डियों का जो एक तरीके से जुड़ाव है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, होलो गिडर प्रिंसिपल। मतलब क्या है, वो हल्की होती है और खोखरी होती है अंदर से। मोस्ट ऑफ द बोन्स आर न्यूमेटिक्स फिल्ड विद एयर सैक्स। तो जो ज़्यादातर हड्डियाँ प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, न्यूमेटिक्स मतलब क्या है, हल्की और खोखली होती है। तो जो खोखलापन है वो किससे भरा होता है, एयर सैक्स के थ्रू भरा होता है। स्कल बोन्स आर लाइट। तो जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी की जो हड्डी है वो कैसी होती है, लाइट होती है। एंड मोस्ट ऑफ देम फ्रिमली या स्ट्रॉन्गली फ्यूज टुगेदर। तो जो एक तरीके से जो बोन्स जुड़कर स्कल बनाती है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली फ्यूज रहते हैं एक दूसरे से। जैसे फेविक्विक जोड़ देती है ना किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्गली, उसी तरीके से जो ये हड्डियाँ हैं वो भी जुड़कर क्या बनाती हैं, पूरी स्कल बोन्स बना देती हैं। दी स्कल बोन्स आर पेपर लाइक थिन। तो जो खोपड़ी वाली जो हड्डी है वो कैसी होती है, पेपर की तरह से पतली होती हैं। थर्ड क्या है फिर, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स इज़ वेरी हाई। तो जो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है कि जो एक तरह से उपापचय वाला, जो पचाने वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। सो द फूड रिक्वायरमेंट्स आर ग्रेट एंड डाइजेशन इज रिपीट। इसकी वजह से क्या होता है, जो फूड की एक तरह से ज़रूरत होती है वो ज़्यादा होती है, और जो पाचन होता है वो क्या होता है, जल्दी से हो जाता है। बिकॉज अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज़ मिनिमम। क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड मतलब क्या है, जो अपचित भोजन है वो क्या होता है, कम से कम होता है। एंड इज इमीडिएटली गोट रिड ऑफ। और वो जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो रेक्टम बिकम्स मच रिड्यूस। जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेक्टम है वो क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। इन लेंथ, किसमें, अपनी लंबाई में। एंड नेवर स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। और वो कभी भी अनडाइजेस्टेड या अपचित भोजन को स्टोर नहीं करता। फिर फोर्थ क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र कैसा होता है उनमें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिस्टम। ये क्या है, सबसे ज़्यादा डेवलप होने वाला सिस्टम है। बिकॉज एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि उड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। फिफ्थ क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र। रैपिड मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्स लार्ज ऑक्सीजन। तो जो रैपिड मेटाबॉलिज्म है कि जो जल्दी से होने वाला अपचय और उपापचय है वो क्या होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सप्लाई टू द टिश्यू को सप्लाई करने के लिए, विच कैन बी अचीव्ड बाई एन एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसके लिए जो सर्कुलेटरी या परिसंचरण तंत्र है वो भी ज़्यादा से अच्छे काम करने के लिए भी ज़रूरी है। आरबीसीज ऑफ बर्ड्स। तो जो पक्षियों की रेड ब्लड सेल्स होती है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। वो ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन रखती है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक एंड परफेक्ट एरिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू। जो किसके लिए जरूर रिस्पॉन्सिबल होती है, क्विक, जल्दी और परफेक्ट एरिएशन के लिए, कि मतलब जल्दी से जल्दी टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वार्म ब्लडनेस, मतलब क्या है, गर्म रुधिर। ड्यू टू परफेक्ट एरिएशन ऑफ बॉडी, कि एक बहुत अच्छा एरिएशन बॉडी के ब्लड में होने की वजह से। दी बॉडी टेम्परेचर रिमेंस, जो बॉडी का तापमान है वो क्या रहता है, 40 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो एक तरह से फिक्स रहता है। एंड डज नॉट चेंज, और वो बदलता नहीं है विद चेंज ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो वातावरण के टेम्परेचर के साथ में बदलता नहीं रहता।
फॉर दिस रीजन, इसी कारण से बर्ड्स आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड, इसी वजह से जो बर्ड्स है वो क्या कहलाती हैं, वार्म ब्लडेड कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जी तंत्र। एक्सक्रीटरी का मतलब क्या है कि बॉडी डाइजेस्टेड फूड है जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाता है। तो जिस सिस्टम के थ्रू या जिस ऑर्गन के थ्रू बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाला जाता है, ऐसे ऑर्गन क्या कहलाते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। फॉर रिड्यूसिंग द वेट ऑफ बॉडी, बॉडी के वेट को कम करने के लिए देयर आर नो यूरिनरी ब्लैडर, इनमें कोई भी मूत्राशय नहीं होता। एंड सेमी सॉलिड यूरिन इज इमीडिएटली एक्सक्रीटेड आउट, जो सेमी सॉलिड यूरिन होता है उसको भी जल्दी ही बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब क्या है कि एकदम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नॉट रिटेन्ड फॉर लॉन्ग इन बॉडी, उसको बॉडी में ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा जाता। फिर सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। तो इसमें क्या है, सेरिब्रम इज लार्ज एंड कंट्रोलिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बिहेवियर, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। तो जो सेरिब्रम है वो क्या होता है, बड़ा होता है और किस किस को कंट्रोल करता है, वो ऐच्छिक गति को, उनके बिहेवियर को और उनके इंटेलिजेंस को, मतलब कि किधर को जाना है किधर को नहीं जाना, और उनकी मेमोरी को। बर्ड्स हैव टू डिपेंड मोस्टली ऑन सेंस ऑफ साइट, तो जो बर्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे रहती है, एक तरीके से देखने की चीज़ पर। सो आइज आर वेल डेवलप्ड फॉर सेफ फ्लाइट, इसलिए जो उनकी आंखें होती है वो एक सेफ, मतलब सुरक्षित, वो एक सुरक्षित उड़ान के लिए क्या रहती है, डेवलप रहती है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब क्या है, उनके जनन अंग। इन फीमेल्स ओनली सिंगल फंक्शनल ओवरी इज प्रेजेंट, तो मादा में क्या है, केवल एक कार्य करने वाली ओवरी प्रेजेंट होती है। विच हेल्प टू रिड्यूस बॉडी वेट, जो किस में हेल्प करती है, बॉडी वेट को घटाने में हेल्प करती है। दस इस प्रकार ये क्या है, एक तरीके से प्रमाण है कि जो पक्षी होते हैं वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा अनुकूलित होते हैं, किसके लिए, वायु में उड़ान के लिए, थल पर चलने के लिए और हवा में मूवमेंट करने के लिए। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं।